दोस्तों, कुंडू न्यूज में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। सर, आपका शुभ नाम? मेरा NN झा, मुख्य सुरक्षा अधिकारी गाजियाबाद। जो आज ये मुरादनगर में कुट्टू का आटा खाने का जो मामला आया है, इसमें क्या कहना है सर आपका? हाँ, इसके बारे में मुझे भी पता चला आज सुबह में, तो हम लोग पूरी टीम के साथ यहाँ आए हैं। तो यह पता चला 25-26 लोग कुट्टू के आटा का पूरी खाने और दूसरा टाइप का कुट्टू का आटा सेवन करने से बीमार हुए हैं। ये लोग धमीजा बंधु के यहाँ से लाए थे, उन्हीं के यहाँ मैं आया हूँ, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, और पूरी हमारी टीम है यहीं तहकीकात कर रहे हैं। और उसी हिसाब से खास करके कुट्टू आटा और भी जो भी संदेहास्पद कोई खाद्य पदार्थ मिल रहा है तो उसका मैं नमूना ले रहा हूँ। तो इनके अलावा कुछ और दुकानों का भी आपने नमूना लिया है यहाँ आसपास में? नहीं, अभी तो यहीं हम लोग आए ही हैं, यहीं नमूना लिया है और अभी ले ही रहे हैं। और इसके बाद ये लोग जहाँ से लाए हैं उसके मूल स्रोत को देखा जाएगा। तो इन पर कार्रवाई के लिए क्या किया जाएगा सर? इनकी कार्रवाई के लिए पहले भी जैसे SDM साहब लोगों ने भी इन लोगों को बुला करके एहतियात के लिए कहा था कि कुट्टू के आटा व्रत को कम से कम ढंग से रखें। और इन लोगों को बार बार रिक्वेस्ट भी किया जाता है कि कम से कम व्रत वाले चीज़ के साथ हैं वो शुद्धता रखें, उसमें कम से कम जो है आप अपनी निष्ठा तो जरूर रखें। लेकिन ये लोग उसके बावजूद भी कुछ अपनी थोड़ी सी लालच के लिए जो है ये थोड़ा उल्टा सीधा करते हैं, जिसके वजह से कुछ कमियां रह गई होगी कि जैसे पुराना कुट्टू आटा पीस दिया गया या कहीं पुराने वाला जो है उसको ना फेंक कर करके ये करते, वो सबसे कुछ हो सकता है। अन्यथा कुट्टू के आटा खाने से फूड पॉइजनिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये भी एक तरह का सुपाच्य ही खाना है। अभी गाजियाबाद में भी ऐसा ही कुट्टू के आटे के मिलावटी का मामला आया था सर। हाँ, उसमें बाजरा मिलाने की शिकायत मिली थी। वहाँ बाजरा और छिलका मिला के पीस रहे थे, तो उसे तो वहाँ तो वो तो तीन नकली आप गलत कह ही सकते हैं उसको। तो यहाँ भी ऐसा कुछ मामला मिल सकता है क्या सर? नहीं, यहाँ भी इससे पहले कार्रवाई कराई गई है, क्योंकि पिछले साल इसी साल दुर्गा पूजा में कुछ 25 वहाँ भी फूड पॉइजनिंग का केस हो गया था मोदी नगर में, जिसको देख करके हमारा खाद्य सुरक्षा में औद्योगिक प्रशासन इस बार पूरी सजग रही है। तो त्यौहार से 15 दिन पहले से हम लोग इस पर अपना सूचना के आधार पर जो है कार्रवाई करते रहे, लेकिन उसके बाद भी कुछ ना कहीं कुछ कमियां निकल जाती है। तो उसको हम लोग कोशिश करेंगे आगे भी सही रहे। किस दुकानदार का? जिसके ये दुकानदार तो कहता है कि मैं फलानी जगह से पिसवा के लाया हूँ, फलानी जगह से लाया हूँ, एक जगह बता रहा था, और वहाँ भी देखा जाएगा, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। सर, कुट्टू के आटे खाने से जो बीमार हुए आप गाजियाबाद से आए हैं, तो क्या मामला मिला है? ये रात बताया गया हिस्ट्री है इनके कि कुट्टू का आटा खाया, उसके बाद से पेट दर्द, किसी को उल्टी होना शुरू है। तो यहाँ कितने मरीज अभी भर्ती मिले हैं? टोटल डॉक्टर साहब के पास इस हॉस्पिटल में 30 मरीज आए, तो अभी बाकी लोग जो कि ठीक थे उनको डिस्चार्ज कर देंगे और कुछ इलाज में। क्या नाम है जी आपका? राजीव पुनिया। क्या बात हो गई आपके साथ? मैं कल आटा लेके गया था यहाँ से। कौन सा आटा जी? और एक ये लेके गया था कुट्टू का आटा। कुट्टू का आटा। अच्छा जी। आटा लेके गया था मैं। आज कल रात को ऑफिस से आया था मैंने और देखा तो मतलब सब की हालत थोड़ी ऐसा होता है कि सब बोल रहे थे चक्कर आ रहे हैं परिवार में। मेरा भी फास्ट था, बल्कि मैं आके खाना था मुझे, पर जब उनकी हालत देखी थोड़ी देर बाद उल्टियाँ शुरू हो गई, ऐसे कौन कौन है आपके परिवार में? मदर है, 2 बच्चे हैं। तो मदर को भी और बच्चों को भी बीमार हो गए? तीनों अभी भी सो रहे हैं घर में, दवाई दे के आया हूँ। और इतनी उल्टियाँ आई हैं, इतनी मतलब गिन भी नहीं सकते, तीनों अलग अलग उल्टियाँ कर रहे हैं। तो सभी ने कुट्टू का आटा खाया था? सब ने कुट्टी की रोक खाई थी। तो आपने फिर कहाँ उनको दिखाया डॉक्टर के पास? मैं यहाँ पे रेलवे रोड लेके गया था, तो वहाँ पे दिखा के दवाई दिलवा के अब सो रहे, रेस्ट कर रहे हैं। तो आपने कहाँ से खरीदा था वो? मैं यहीं से खरीदा था, कल लेके गया था मैं। अच्छा, कल आप लेके गए थे। आपके अलावा और भी कोई शिकायतें आई हैं यहाँ पे, या आप ही ये शिकायत करता? बता रही थी कि 2 आए थे अभी वापस करने, 2 कंप्लेन हो रहे हैं यहाँ पे। आज जो आपके ऊपर आरोप लगे कि आपके यहाँ से आटा ले गए थे कुट्टू का और उससे कुछ लोग बीमार हो गए, आपका क्या कहना? आप कहाँ से लाए थे? जी सर, मेन मार्केट में अंकित गर्ग की शॉप है, मैंने तो उससे उठाया था। 19 डेट को आया था। आपका क्या नाम है जी? नेहा। वो दुकान का क्या नाम है आपकी का? मीजा। अच्छा, कहाँ से लाए थे आप? सर मेन मार्केट से अंकित गर्ग के नाम से। अंकित गर्ग के नाम से दुकान जी है? सर, मेन बाजार में है उसकी शॉप। तो कब खरीदा था आपने वहाँ से? 19 को सर।
सेल कर ही हुआ है, तो कंप्लेन सुबह से आई है, तो आटा तो है ही नहीं, डिस्पोज हो चुका था, ख़त्म था हमारे पास तो। और हस्बैंड मेरे आने लिए सर महीना हो गया है, मैं ही आ रही हूँ शॉप पे, आप कहीं से पूछ भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें फिट पड़ता है, तो इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ये तो आते ही नहीं, कम आते हैं, तो मैं ही आती हूँ। तो मैंने जो इसलिए मंगा लिया कि चलता ही है इसका काम, तो बाकी माल भी आता है, बिल वगैरह मैं सब आपको दे चुकी हूँ। अभी खाद्य विभाग के जो अधिकारी आए हैं उनको आपने दे दिए हैं अपने जी सर, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे दे बता सर, दिया? बिल्कुल सर, और सब कुछ बिल्कुल जेन्युइन लिखवाया है, एड्रेस वगैरह भी, नाम भी, सब कुछ, और इसके अलावा मेरा कहीं से नहीं आया, आप कुछ भी देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इस चीज़ से। कैंपस में आपका 5-6 हज़ार से के आसपास employee है। उनको लगा दो 2-3 आदमी को, एक घर में वालों को 5-6 हज़ार से ऊपर फिर लगा दो 2-3 लोग लगा दो, वो एक घर में नॉक करके पूछ लेंगे। जैसा कर लीजिए, लेकिन स्थितियाँ बहुत सही नहीं है। रात में जो बहुत सारे पेशेंट आए हैं, कोई एक लोकल ना व्यक्ति दिलवा दीजिए इनको। हाँ कोई बात नहीं, आप अस्पताल में आइएगा, हम वहाँ से दे साथ में देंगे, रहेगा ना, कोई इशू नहीं, मिल जाएगा आपको यहाँ वो पे, साथ में रहेगा, ठीक है ना? है ना, एक लोकल रहता है तो ठीक है। आप गाजियाबाद से आए हुए? अच्छा, गाजियाबाद के सेम होगा। हाँ हम समझ गए और अगर किसी को जरूरत पड़े तो चेक बता दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, मैं रिटायर्ड CMO हूँ यूपी गवर्नमेंट का। मैं रिटायर्ड इन 2016। मैं अम्बेडकर नगर जिले का CMO था। डॉक्टर साहब को दिखाना है। क्या नाम है जी आपका? राजेश कुमार। तो कुट्टू के आटे खाने से आपकी तबीयत खराब हुई है कैसे? ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, कब खाया था आपने? तो कहाँ से लाए थे आप इसको? गुरुद्वारे से आपने लिया था।